इंजर्ड होगा भैया मास्टर तो लकी बहुत जोर की। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिजाइनर साइफ। आज हमारी क्लास 3 होने वाली है जिसमें हम देखेंगे कि एक सिलेक्शन टूल और एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और हम उन शेप्स को किस टाइप से एडिट कर सकते हैं और कौन सा टूल है जो हमारे को उसको करने में हेल्प करेगा। ठीक, बहुत शॉर्ट एंड सिंपल सी क्लास होने वाली है। सीधे सीधे स्क्रीन पर जाएंगे, बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं स्क्रीन पे। ओके, सो मैंने यहाँ पर एक क्लास 3 नाम से प्रोजेक्ट बना लिया है। ठीक है, एक नॉर्मल सा जो हमारा लैंडस्केप होता है वो, एंड क्लास 3 मैंने इसका नाम रख लिया। बनाते टाइम हमने देखा था कैसे नाम रखते हैं तो हमने वो कर दिया। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने एक शेप बेस्ड ट्रेन टाइप की बनाई थी जो कुछ इस टाइप से हमने बनाई थी। यहाँ पर से हमारे को पता चल गया था कि इस डॉट से क्या काम होता है, इस डॉट से क्या काम होता है। अब जो हम करने वाले हैं वो होगी चीज़ें कि ये जो रेड 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 हो रहा है ना, ये इधर रेड हो गया। साथ जितनी भी जगहों पर ये रेड रेड डॉट्स आ रहे हैं या फिर ये रेड आर्क आ रही है, ये आर्क्स किस चीज़ के लिए और ये क्यों आ रही हैं, आज हम इसको देखने वाले हैं मेनली। ठीक है, फिलहाल मैं इसे हटा देता हूँ। हमारे को पता है सबसे पहला टूल हमारा सिलेक्शन टूल है, उसके जस्ट साथ में डायरेक्ट सिलेक्शन। अच्छा, ये हमने बात करी थी शायद या शायद नहीं। अच्छा, जिस भी टूल पे मैं हवर करता हूँ ना, उस पर क्या होता है, वो उसका ना पर्पस दिखाता है या उसका यूज़ दिखाता है कि ये किस तरीके से यूज़ हो रहा है। ठीक है, सेम वैसे जब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन पे जाता हूँ तो ये भी उसका एक यूज़ दिखाता है। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर एक सिंपल सा ना रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, अभी देख रहे हो तो ये एक बाउंडिंग बॉक्स है। जब मैं लास्ट टाइम बात करी थी, एक बाउंडिंग बॉक्स है और उसके साथ ही ऐसे डॉट्स हैं जिससे हम इसके कॉर्नर्स को राउंडेड कर सकते हैं। ठीक है, मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एज इट इज़ है। बट उसकी जगह पर अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करता हूँ तो क्लिक करते ही देखोगे यहाँ पर जो एक्स्ट्रा डॉट्स आ रहे थे वो वाले डॉट्स गायब हो गए। अब ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, क्यों? क्योंकि अब ये एक्चुअल शेप है, ये वो बाउंडिंग बॉक्स नहीं है। ठीक है, अभी पता चलेगा धीरे धीरे कि एक्चुअल शेप एंड बाउंडिंग बॉक्स क्या फ़र्क है। देखो, कोई भी हमारी जो शेप होती है ना, वो बनती है एक एंकर पॉइंट और पाथ की मदद से। ठीक है, एक एंकर पॉइंट होगा, उससे लेकर दूसरी पॉइंट तक एक लाइन होगी, उस लाइन को हम पाथ कहते हैं सिंपली। ठीक है, यहाँ पर इस पर हवर करा तो देखोगे एंकर लिखा हुआ आया। मैं क्लिक करूंगा तो देख रहे हो सिर्फ एक पॉइंट सेलेक्ट हो गया। ठीक है, मैंने सिंपली शेप को सेलेक्ट करा, मैंने इस पर क्लिक करा और इसको ना क्लिक करके मैं ऐसे मूव कर सकता हूँ। अभी तक हम क्या देख रहे थे, एक सेकंड मैं दिखाता हूँ। सिलेक्शन टूल लिया, या इसका शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्टकट एक्चुअल में है वी। जिस भी टूल पे हवर करोगे ना, उसका ऐसे छोटा सा यहाँ पे शॉर्टकट भी लिखा हुआ आ जाएगा कि कीबोर्ड पे आप क्या प्रेस करो ताकि आपका वो टूल इनेबल हो जाए। वैसे ही रेक्टेंगल के लिए एम होता है, तेरा छोटा सा लिखा हुआ है ब्रैकेट में एम। हवर करते मतलब बिना सेलेक्ट करे जब हवर करते हैं तब वो दिखा देता है, यहाँ पर आया। ठीक है, अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में बोला था यूज़ योर बोथ हैंड्स, तो इसीलिए मेरा हाथ ये यहाँ रहेगा ताकि मैं फटाफट से सिलेक्शन एंड डायरेक्ट सिलेक्शन के बीच में स्वैप कर सकूँ। ठीक है, अच्छा, मैंने सिलेक्शन टूल से क्लिक करा, अब मैं इस पॉइंट को ऊपर ले जाना चाह रहा हूँ तो ये पूरा का पूरा शेप चेंज हो रहा है या उसका पूरा साइज चेंज हो जा रहा है। बट वेर एज जब मेरे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है तो मैं सिर्फ एक इंडिविजुअल पॉइंट को चेंज कर पा रहा हूँ। ठीक है, ये है हमारा एंकर पॉइंट जिसको मैं उठा के इधर उधर रख सकता हूँ। ठीक, अब जब हमने देखा था पिछली क्लास में एक रेड कलर की आर्क बन जाती है जब भी हम किसी कॉर्नर को कर्व करते हैं, वो रेड आर्क क्या थी, अब मैं उसका रीज़न बताता हूँ। इसको पहले नीचे ले आते हैं थोड़ा। ठीक है, देखो, जब हम इस पे क्लिक करते हैं, इसको क्लिक करके ड्रैग करते हैं ना, तो ये एक्चुअल में क्या करता है, इसको कर्व करने के लिए ये एक एंकर को दो एंकर पॉइंट्स में स्प्लिट करके आगे आगे को मूव कराता है ताकि एक स्मूथ कर्व बन जाए। ठीक, मैंने इस सर्कल पे क्लिक करा और इसको ड्रैग करा, देखोगे तो वो एक स्मूथ कर्व बनना स्टार्ट हो गया। मैं बीच में छोड़ देता हूँ अभी। ठीक है, तो यहाँ देखोगे यहाँ एक एंकर पॉइंट अलग से आ गया, इधर भी एक एंकर पॉइंट अलग से आ गया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और ड्रैग करूंगा, एक पॉइंट आएगा कि ये रेड हो जाएगा। ये रेड का मतलब क्या है, अब मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ देखोगे ना, तो यहाँ दोनों के दोनों एंकर पॉइंट्स जो हैं वो ओवरलैप कर चुके हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, अब इस एंकर पॉइंट के पास सीधे चलने का कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जिस वजह से इसने यहाँ पे भी रेड शो कर दिया एज वेल एज यहाँ पर भी इसने रेड शो कर दिया। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक साथ एक ही इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करेंगे, तभी वो स्मूथ एक कर्व हमारे को दे पाए। ठीक है, अभी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर उसके पास मूव करने का ऑप्शन है, तो मैं इसको अभी भी मूव करवा सकता हूँ, बट कब तक, जब तक वो भी दूसरे एंकर पॉइंट से ओवरलैप नहीं हो जाता, सिर्फ तब तक। ठीक है, ये है हमारा सिंपल सा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये टूल हमारा जैसे जैसे हम थोड़ा एडवांस यूज़ करते रहेंगे जैसे हमारा यूजेज बढ़ेगा ना,
वैसे वैसे इसका ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। अच्छा, अभी स्टार्टिंग में क्या यूज़ है, सी लास्ट टाइम मैंने बोला था कि शेप बेस्ड कोई भी चीज़ बना लो, बट अब आप शेप से थोड़ा अलग भी काम कर पाओगे। कैसे कर पाओगे? फॉर एग्जाम्पल, जो बचपन में एक झोपड़ी टाइप की बनाते थे, हट पुराना सा, वैसा एक हट बना। मैंने एक रेक्टेंगल लिया, यहाँ सिलेक्शन टूल लेके इसकी मैंने एक कॉपी बनाई, ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैंने से बड़ा कर दिया क्योंकि यहाँ एक विंडो आने वाली है एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। अच्छा, अभी मुझे पता है ये एकदम स्ट्रेट लाइन पे है, ये मेरे को सही नहीं लग रहा, मुझे पता है कि इवेंचुअली ऐसा नहीं होता, ये थोड़ा सा ऐसा टिल्टेड होता है या एंगल पे होता है, ठीक है, बट स्टिल अभी के लिए हम इसी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। ओके, अब मैं क्या करता हूँ ना, इसके ऊपर मुझे छत बनानी है, पहले मैं इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ ताकि छत वगैरह आ जाए। अच्छा, छत बनाने के लिए क्या कर सकते हो, मेरे पास पॉलीगन था, मैं पॉलीगन टूल को लूँगा और ऐसे एरो डाउन की प्रेस करूँगा ताकि एक ट्राइंगल बन जाए और फिर छोड़ दूँगा। अब देखोगे ये बाउंडिंग बॉक्स है, देख रहे हो, ये हमेशा बॉक्स ही रहेगा, बट डायरेक्ट सिलेक्शन से क्लिक करा तो शेप आएगी एक्चुअल, ठीक है। अच्छा, अभी देख रहे हो ये ट्राइंगल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, इसके हिसाब से नहीं, थोड़ा सा जूम इन करके मैं इसको यहाँ से क्लिक करके ऐसे अब एडजस्ट कर सकता हूँ इस तरह से। मुझे लग रहा है पीक थोड़ी साइड जा रही है तो मैं इसको ऐसे कर लूँगा, ऐसा कुछ होता है। ओके, अब यहाँ पर मुझे एक रेक्टेंगल और चाहिए जिससे मेरा रूफ का जो फाइनल पार्ट है वो बने। इसके लिए वापस से मैं जाऊँगा, रेक्टेंगल टूल लूँगा एंड अब की बार यहाँ से बनाऊँगा ऐसे करके। कितना है मेरे पास, ठीक है, जूम आउट करेंगे थोड़ा सा, नॉर्मल सिलेक्शन टूल लेंगे, या सॉरी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, जूम इन करके एंड कॉर्नर पे क्लिक करके, मुझे पता है मुझे यहाँ तक चाहिए, ये वाला कॉर्नर भी मुझे काफ़ी ऊपर लग रहा है, मैं इसको ड्रैग करके नीचे लगा। अच्छा, ये थोड़ा ऐसे टिल्टेड लग रहा है, करने के लिए कई जने इस टाइप से भी बनाते हैं घर को, एंड इसका भी थोड़ा कॉर्नर क्लिक करना ज़रूरी है पहले एक पे, तब जाके वो थोड़ा ना व्यू सही लगता है। ओह, बोल रहा हूँ फिर भी गलती है, इस टाइप थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इस टाइप से थोड़ा पर्सपेक्टिव देने के लिए, ताकि ऐसा दिखे कि हाँ वो एक एंगल पे है किसी साइड से, ठीक है। उसके लिए हम इस डायरेक्ट सिलेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन और भी तरीक़ों से यूज़ होता है, जैसे हमारे पास ना बहुत सारे और ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आगे हम ग्रुपिंग सीखेंगे, हम लेयर्स में चीज़ों को डिवाइड करेंगे, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करेगा, डायरेक्टली जाके सेलेक्ट कर लेगा उस चीज़ को, मुझे अलग अलग ग्रुप्स में नहीं जाना पड़ेगा, अलग अलग चीज़ों में नहीं जाना पड़ेगा। वो भी हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप करके कि क्या क्या होता है, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, जाओ प्रैक्टिस करो, शेप बेस्ड चीज़ें बनाओ, थोड़ी बहुत एडिट करनी पड़ जाए तो डायरेक्ट सिलेक्शन को यूज़ करो, एडिट ना करनी पड़े सिंपली शेप्स बना के यूज़ करो, बट प्रैक्टिस करो। ये जो क्लासेस होती है ना, ये बहुत छोटा सा पार्ट होती है, सबसे मेन चीज़ आपकी प्रैक्टिस ही होती है कि कितना आपने उस सॉफ्टवेयर को टाइम दिया, जितना सॉफ्टवेयर को टाइम दोगे उतना वो आपको समझ आएगा और उतनी चीज़ें बेटर होती जाएंगी, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में।